जय हिंद। मैं था का थेमा का मोहसिन रशीद टोंक। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक कानून बनाया है जिसमें किसी धर्म का व्यक्ति, किसी धर्म की कोई लड़की अगर दूसरे धर्म में अगर शादी करती है और प्रलोभन के तहत शादी करती है या किसी फायदे को देख के शादी करती है तो उस लड़के या लड़की को यूपी सरकार के तहत, यूपी में बना कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसे कुछ सालों की सजा का प्रावधान है। ऐसा ही एक मामला सामने आया राशिद और पिंकी का। उत्तर प्रदेश में जो नया धर्मांतरण कानून बना है उसके दुरुपयोग के आरोप बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला मुरादाबाद का है जहां एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जबकि उसकी पत्नी का कहना है कि उनकी शादी कुछ महीने पहले हो चुकी है। पति पत्नी शादी रजिस्टर के लिए कोर्ट गए हुए थे। हैरानी की बात यह है कि थाने के भीतर बजरंग दल के कार्यकर्ता उनकी पत्नी से धक्का मुक्की करते रहे और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि उनको कोई शिकायत नहीं मिली। हमें तो डीएम साहब की परमिशन दिखा दे धर्म परिवर्तन करने की। क्या है इसमें, कहाँ है धर्मांतरण? अब ये मर्जी ना जाती है। जो 1 महीने पहले परमिशन डीएम साहब से लेनी पड़ेगी। कानून पढ़ाना पड़ा जो बनाए हो, ये तुम जैसों के लिए बनाना पड़ा है। ये स्तब्ध कर देने वाला वीडियो अब वायरल हो चुका है। मुरादाबाद के एक पुलिस स्टेशन में बजरंग दल के कार्यकर्ता एक युवा महिला से धक्का मुक्की कर रहे हैं इसलिए कि उसने अपनी शादी को रजिस्टर्ड कराने की कोशिश की। वजह उसके पति मुस्लिम है और वो एक हिंदू है जिसने इस्लाम कबूल कर लिया है। कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने यूपी के नए धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत उसके शौहर और उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया। इस कानून के तहत धर्मांतरण के लिए 2 महीने पहले ही इजाजत लेनी होगी। ये सब इस बात के बावजूद हुआ कि महिला बता रही है कि कई महीने पहले उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है और शादी की है। 24 जुलाई में शादी करी थी। अच्छा, ठीक है जी। 24 जुलाई है, ठीक है। कितना टाइम हो गया इसको? 5 महीना चल रहा है शादी को। 5 महीने चल रहा है। अच्छा, तो आज कहाँ आए थे आप? आज कांट में कहाँ आए थे? घर पे नहीं, आज नहीं, 3-4 महीने से रैली में थे यहाँ पे। यहीं पे रैली कांट में जी। 3-4 महीने से। कौन सा मोहल्ला था? मोहल्ला फतेहगंज। और नाम क्या आपके जो जिसके साथ आपने कराई कोर्ट मैरिज किया? राशिद नाम। अपनी मर्जी से करी शादी? अपनी मर्जी से करी है। बालिग हूँ, 22 साल की हूँ। पुलिस का कहना है कि उन्हें गिरफ्तारी करनी पड़ी क्योंकि लड़की की मां ने शिकायत लिखाई थी। ये जो आप पूछना चाह रहे हैं कांट थाने से संबंधित मामला है। ये कन्वर्जन से रिलेटेड था जिसमें जो लड़की हैं उनकी मदर ने एक तहरीर थाने पे दिया था कि उनका धर्म परिवर्तन कराया गया है कुछ 2 लोगों के द्वारा, और वो जो 2 लोग थे वो मौके पर आए भी थे, साथ में उनको वो लेकर के आए थे। बेटी के साथ एक राशिद नाम का लड़का था। मेरी बेटी वहाँ पढ़ती थी मौसी के घर पर रहकर। भैला फुसला कर ले गया, देहरादून पढ़ती थी। वो भैला फुसला कर ले गया, फिर वो कांट आ गए। आपकी बेटी कब लापता हुई थी? वो सब हो गए 15-20 दिन। परिवार का दावा है कि उन्होंने दंपत्ति को खोज निकाला जबकि बजरंग दल का बयान कुछ और है। बजरंग दल के लोग कहते हैं कि उन्होंने इन दोनों को तब पकड़ा जब वो अपनी शादी की रजिस्ट्रेशन कराने गए थे। मैम 5 तारीख को हमें सूचना मिली थी कि एक मुस्लिम लड़का है और एक हिंदू लड़की है। हाँ। वो अपना धर्म परिवर्तन करके जो है शादी करना चाह रहे हैं। तो हम लोग वहाँ पर गए, हमने देखा ये चीज़ सच है तो हमने पुलिस को बुलवाया, सूचना दी पुलिस को। दरअसल परिवार भी मानता है कि बजरंग दल के लोगों ने ही उन्हें सतर्क किया। रास्ते में बजरंग दल वालों से पता चला, वे हमें गाड़ी से रात को लेने आए, हम गाड़ी पे गए वहाँ उनके साथ। लेकिन बजरंग दल वाले इस सवाल से बचते नजर आए कि उन्होंने कैसे इन दोनों को खोज निकाला। हो गया? देखिए, मैंने आपसे पहले ही बताया, ये चीज़ हमारा एक अपना खुफिया तंत्र है जो इस चीज़ पर कुछ कार्य करते लेकिन वो सामने नहीं आएंगे कभी भी। लड़की से धक्का मुक्की करते शख्स से हमने पूछा कि क्या पुलिस ने उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की तो उसने कहा नहीं, हमने कोई सवाल नहीं करा। वो दिखा रहे होंगे तो कार्यकर्ता खड़े हो गए होंगे जब हम लोग थाने में थे तो हम कहाँ का सवाल जवाब करेंगे लड़की से? हमारा क्या मतलब? ये वीडियो में तो साफ दिख रहा है। नहीं, उन्होंने कुछ दिखाया होगा तो पुलिस प्रशासन
ने कहा होगा उस, शायद आपने देखा उस वीडियो में 2-3 पुलिस वाले भी होंगे। हमने किसी से कोई जवाब नहीं किया था। कोई सवाल वहाँ नहीं उस हमारा। लड़की को जब हमें पता चला यहाँ पे है, हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, वहाँ से आगे पुलिस वाले उसको लेके चले गए। आज आप खुद जानते हो, आपकी वीडियो में आप खुद लड़की से पूछताछ कर रहे हो। नहीं, आपने पूछताछ ये नहीं नहीं, होती, मैडम। लड़की डीएम का परमिशन पत्र दिखाओ, तुम्हें पता है नियम क्या है, आप लोगों के जैसे जैसे कोई लोगों के बात लिए हमारे नियम साथ बनाना नहीं पड़ा है और ये सब कर रहे हो। इसके ऊपर आप किसी बालिक लड़की को पकड़ के ऑलमोस्ट हरास करके क्वेश्चंस पूछ रहे हो एक थाने के अंदर। इसके कारण आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई चल रही है अभी तक? ओ भाई साहब को जानकारी होगी। नहीं, आपके ऊपर कुछ नहीं, कार्रवाई मैं कार्यकर्ता हूँ, भाई साहब को जानकारी नहीं कार्यकर्ता, लेकिन आप वीडियो में दिख रहे हो तो ऐसा आपके कुछ ऊपर होगा तो कार्रवाई आगे पता चल जाएगा। अभी तो तक ऐसा नहीं कुछ- है। पुलिस कहती है कि बजरंग दल के खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक्शन लिया है उनके खिलाफ, उन बजरंग दल अभी वर्कर्स के हमारे खिलाफ? पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। अगर लड़की या उनके फैमिली मदर की तरफ से कोई एप्लीकेशन इस तरह का दी जाएगी, जो उनकी मदर आई थी थाने में एप्लीकेशन लेके, अगर दिया जाएगा कि उनको उनके साथ बदतमीजी हुई, हरासमेंट हुआ, तो कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद से मरियम अलवी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दोनों लड़का और लड़की आपस में मिले, दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। राशिद ने यह वजह बताई होगी कि वो किसी गैर मुस्लिम लड़की से या जो मूर्ति पूजा करते हैं उनसे शादी नहीं कर सकता। अपन उस वजह पे बात करते हैं। मुसलमानों को इस्लाम ने, अल्लाह ने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ रूल्स से बांधा है। वो रूल्स ये हैं कि अगर आपको निकाह करना है तो निकाह सिर्फ एक मुसलमान लड़की और एक मुसलमान लड़के के बीच ही हो सकता है। पहली जो शर्त है निकाह की वो ये है कि दोनों का फेथ सेम होना चाहिए। अगर वो निकाह करना चाहते हैं, अगर वो एक लीगल रिलेशनशिप चाहते हैं, तो उन दोनों का मुसलमान होना, अल्लाह पे यकीन होना जरूरी है। अब जब एक लड़की, कोई गैर मुस्लिम लड़की किसी मुसलमान लड़के को पसंद करती है तो उनके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये कि वो एक इलीगल फिजिकल रिलेशनशिप, जिसे इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में जिना कहा जाता है, अवैध शारीरिक संबंध कहे जाते हैं, उस टर्मिनोलॉजी में उस रिलेशनशिप में अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती हैं। या फिर वो एक पाक दामनी वाला रिश्ता कायम करने की नीयत से एक निकाह या शादी के बंधन में बंध सकते हैं। अब अगर आपको पाक दामनी वाला रिश्ता कायम करना है, अगर आपको निकाह करना है, तो दोनों लड़के और लड़की का मुसलमान होना जरूरी है। यूपी के इस मामले में वो जो लड़का है राशिद, उसकी बीवी ने यह कबूल किया कि ठीक है, मैं इस्लाम के फेथ पे आके तुमसे एक पाक दामनी वाला रिश्ता कायम करने के लिए तैयार हूं। वो लड़की उसके साथ रही, उसके साथ उसने निकाह किया, उन दोनों के बीच में मियाँ बीवी वाला रिश्ता कायम हुआ और वो लड़की गर्भवती हुई, हामिला हुई। उसके बाद एंट्री हुई कुछ समाज के ठेकेदारों की, कुछ हिंदुत्व के ठेकेदारों की। बजरंग दल के कुछ लोग आए और उन्होंने पुलिस में उस लड़की को पकड़ लिया, ये कंप्लेंट करा दी कि ये लड़की साहब हिंदू से मुसलमान हो रही है और इसने तो बहुत बुरा काम किया है और इसको इसकी मर्जी के खिलाफ किया है और इसने कोई लालच दिए, कोई प्रलोभन दिया है। और उस लड़की को भी कैद कर लिया गया और एक शिविर में भेज दिया गया और उस लड़के राशिद को भी कैद करके पुलिस कस्टडी से जेसी भेज दिया गया। इसके बाद क्या हुआ? उस लड़की के साथ वहशियाना सलूक किया गया। उसके मुताबिक उस लड़की को कुछ इंजेक्शंस लगाए गए, जिसके बाद उस लड़की का मिसकैरेज हो गया। जो बच्चा इस दुनिया में आया नहीं था उसका कत्ल कर दिया गया। उसके बाद कोर्ट ने सारे सबूत देखे, सारे मामलात देखे और राशिद को रिहा करने के आदेश दे दिए, क्योंकि उनके दोनों के मामले में कोई ऐसी चीज थी ही नहीं जिससे इस कानून का उल्लंघन होता हो। अब मैं पूछना चाहता हूं कि इस सारे ड्रामे के बीच वो 3-4 महीने की जिंदगी जिसका कत्ल कर दिया गया, इसका जिम्मेदार कौन है? इस बच्चे के कत्ल का जिम्मेदार सबसे पहले यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। उसके बाद बजरंग दल के वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस मामले को फिजूल में तूल देने की कोशिश करी और उस लड़की को नारी निकेतन या उस शिविर में पहुंचाया। तीसरे, इसके जिम्मेदार उस लड़की के माँ बाप हैं जिन्होंने अपनी गर्भवती बच्ची की भी परवाह नहीं की और इन लोगों का साथ दिया। और उसके बाद कहीं ना कहीं जिम्मेदार यूपी का हर वो वोटर है जिसकी वजह से ये वहशियाना आदमी आज सत्ता में बैठ के ऐसे वहशी कानून बना रहा है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, सिर्फ एक मर्तबा इस मामले को अपने ऊपर रख के सोचिए कि आपकी प्रेग्नेंट बीवी को उठा के ले जाया जाता है, आपको जेल में भेज दिया जाता है और वो बच्चा जो इस दुनिया में भी नहीं आया था, आपके उस बच्चे का कत्ल कर दिया जाता है।
अगर इसके बाद भी आपका दिल नहीं दहलता तो आप में इंसान जैसी कोई चीज बाकी नहीं बची। अगर इसके बाद भी आप योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी सरकार के फेवर में वो वोट कर सकते हैं तो आप वोटर तो बचे हैं लेकिन इंसान नहीं बचे। मुझे उम्मीद है कि इस एक 3-4 महीने के बच्चे की मौत जाया नहीं जाएगी और आप लोग इस मामले को समझेंगे, आप लोग इसकी अहमियत को समझेंगे कि कितना जरूरी है, कितना अहम है आपके पास ये हक होना कि हम जिससे चाहे शादी कर सकते हैं, हम जिससे चाहे उसके साथ जिंदगी गुजार सकते हैं, हम जिस धर्म को चाहे मान सकते हैं। दूसरी बात, मैं उन मुसलमान तंजीमों और लड़कों से कहूंगा जिन्हें बहुत अफसोस होता है जब वो सुनते हैं कि यार किसी मुस्लिम लड़की ने गैर मुस्लिम लड़के से शादी कर ली, तो ठीक है उसे करने दीजिए, आपकी वो आखिरत नहीं बिगाड़ देगी, आपको जन्नत में से निकाल के जहन्नम में नहीं डाल देगी। अगर उसने एक गैर मुस्लिम लड़के से शादी की है तो ठीक है, उसने अपनी आखिरत बिगाड़ी है, क्योंकि जितनी बार वो उस लड़के के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाएगी उतनी बार जिना का अजाब उस लड़की के सर आएगा। जितनी दूर वो दीन से होती जाएगी उतनी मुश्किल उसकी आखिरत, उतनी मुश्किल उसकी जन्नत होती जाएगी। तो इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। जो लड़की अपनी आखिरत खुद बिगाड़ना चाहे उसे बिगाड़ने दीजिए, उसके पीछे पड़िए मत। तो इन मामलों में उलझना छोड़िए, अपनी जिंदगी को आसान कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था का थेमा का मोहसिन रशीद टॉक।